विपक्ष हर इलेक्शन से पहले ईवीएम का रोना तो रोता ही है। इस बार भी वही हो रहा है। ईवीएम के विरोधी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस बात की बात करने लगे कि ईवीएम से जो वोट डाला जाता है उस एक एक वोट को वीवीपैट की स्लिप से मैच किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से कुछ मामले में क्लैरिटी मांगी और फैसला सुरक्षित कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को कुछ ऐसी बातें भी कह दी जिससे ईवीएम के विरोधियों को बड़ी तगड़ी आग लगी होगी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि आज ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज मेरिट पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण चाहिए थे, इसलिए सुनवाई हो रही है। अब वो स्पष्टीकरण क्या थे, उससे ईवीएम के बारे में क्या पता चला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल ईवीएम पर आज सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानकारी मांगी। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक तरह का चिप होता है। आपके मोबाइल में भी चिप लगता है ना, देखिए वो ऐसा चिप है जिसकी फोटो बनी हुई है, माइक्रो कंट्रोलर, जो ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। माइक्रो कंट्रोलर जो दी गई कमांड के अनुसार काम करती है। इसी को लेकर कई बार यह सवाल उठाए गए हैं कि इन्हीं माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। इन्हीं माइक्रो कंट्रोलर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से कुछ सवाल पर जवाब मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल होता है वो कंट्रोल यूनिट में होता है या वीवीपैट में इंस्टॉल होता है। तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट के अपने अपने अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। तो चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही सुरक्षित होते हैं और इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई इसका अधिकार नहीं पा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि माइक्रो कंट्रोलर एक ही बार प्रोग्राम होता है या इसे दोबारा भी प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको कंफर्म करिए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ एक बार प्रोग्राम होती है और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। यह नहीं कि कोई अपने हिसाब से इसमें प्रोग्राम डाल दिया और अपने हिसाब से ईवीएम चलाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल पूछा कि ईवीएम में सिंबल लोड करने वाली कितनी यूनिट उपलब्ध है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सिंबल लोड करने के लिए 2 मैन्युफैक्चरर हैं, एक तो चुनाव आयोग है और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ईवीएम को स्टोर करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी 45 दिन तक चुनाव के बाद ईवीएम को स्टोर रखते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि सारी ईवीएम 45 दिन के लिए स्टोर रखते हैं, यानी डेटा 45 दिन तक ही रहता है। उसके बाद चुनाव आयोग हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछते हैं कि भाई कोई किसी ने याचिका डाली है कि ये जगह काउंटिंग गलत हुई, ये जगह वोटिंग गलत हुई, वगैरह वगैरह। अगर कोई याचिका दाखिल होती है तो स्ट्रांग रूम को नहीं खोलते और ईवीएम को सील रखा जाता है कि भाई चेक कर लो, और अगर नहीं है तो फिर खत्म हो गया मामला। सुप्रीम कोर्ट के सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने दिए, लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील सामने रख दी। ईवीएम के मामले में वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से पेश हुए, जिसने याचिका दाखिल की थी। चुनाव आयोग के जवाब सुनने के बाद प्रशांत भूषण ने दावा किया कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट के अंदर फ्लैश मेमोरी लगी होती है और उसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। जो ईवीएम बना रहा है, चला रहा है, वो कह रहा है नहीं होता है, ये अपना ज्ञान लेके आए कि नहीं, ये हो सकता है। और इससे जुड़ी जानकारियां इंटरनेट से उन लोगों ने निकाली हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट में जो होता है उसके बारे में उन्होंने पता लगाया है, इसके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है और उसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने तो यह भी कह दिया कि यह कहना गलत है कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट की फ्लैश मेमोरी को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, यानी ये अलग इंजीनियर बैठे। प्रशांत भूषण के इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या माइक्रो कंट्रोल यूनिट को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, वो जो चिप लगा है उसको दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता है सर, यानी चुनाव आयोग ताल ठोक के कह रहा है कि नहीं हो सकता है, और ये प्रशांत भूषण इंटरनेट पे पढ़ के चले आए कि नहीं नहीं होता है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट को फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। जिस फ्लैश मेमोरी को लेकर याचिकाकर्ता के वकील सवाल उठा रहे थे उसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, उस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि फ्लैश मेमोरी में सॉफ्टवेयर नहीं होता है, फ्लैश मेमोरी में पार्टियों के पास सिंबल होते हैं, उनकी फोटो होती है। मतलब फ्लैश मेमोरी आप समझिए ऐसा बर्तन है जिसमें आप खाना रख सकते हैं, उसमें खाना पका नहीं सकते। तो पका हुआ खाना अगर रखा हुआ है तो उसको कैसे पका दीजिएगा? उस बर्तन में खाना बन ही नहीं सकता है। खाना बनेगा कढ़ाई में, कुकर में,
दूसरे बर्तन में। यह बात समझने को तैयार नहीं है याचिकाकर्ता। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई नहीं होता ऐसा। चुनाव आयोग ने कहा कि फ्लैश मेमोरी की क्षमता बहुत कम होती है, फ्लैश मेमोरी में सिर्फ 1024 सिंबल लोड हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं लोड होता है। कंट्रोल यूनिट में जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सिंबल नहीं पहचानता है। माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ ईवीएम में लगे बटन पर काम करता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर सिंबल के साथ कोई गलत प्रोग्राम लोड कर दिया तो क्या होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव आयोग की बातों को समझ लिया है, हम इसका ध्यान रखेंगे। फ्लैश मेमोरी भी एक चिप होती है जिसमें तस्वीरें, गाने और वीडियो स्टोर किए जाते हैं, जैसे पेन ड्राइव में करते हैं, ठीक वैसे ही। इसके बाद भी याचिकाकर्ता के वकील लगातार कह रहे थे कि ना फ्लैश मेमोरी को तो दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, ना किया जा सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और सपाट शब्दों में याचिकाकर्ता के वकील से यानी प्रशांत भूषण से कह दिया कि अगर आप पहले से कुछ सोच के आए हैं तो बॉस हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम यहां पर आपका थॉट प्रोसेस बदलने के लिए नहीं बैठे। साफ बोल दिया जज साहब ने, भाई यहां हम यही बैठे हैं, यहां बात चल रही ना यही होता है, ना यही होता है, यही सोच के आया तो सोचो फिर क्या करें। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़े सवालों के जवाब दिए। फिर याचिकाकर्ताओं के वकील लगातार दलील देते रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देश में कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जालसाजी की जा सकती है, कई रिपोर्ट हैं जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसमें कहा गया कि हैकिंग की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात कह दी कि क्या हम शक के आधार पर फैसले दे सकते हैं। हम एक संवैधानिक संस्था को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी नहीं है और ना ही हम चुनाव को कंट्रोल कर सकते। मतलब इनको शक है तो बस आप मान जाइए कि यही हो रहा है। और कोर्ट में इतने फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, तथ्य रखे जा रहे हैं, नहीं हमने कह दिया होती है तो होती है, बस ऐसे चलता है। कोर्ट नहीं ना चलता, कोर्ट ने कह दिया कि आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा मामला, अगर आप नहीं मानने को तैयार बैठे तो। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का भी जिक्र किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए, जो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि सारी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। 5% पर्चियों के मिलान करने की बात कोर्ट ने कही थी। अगर किसी कैंडिडेट को इससे दिक्कत है तो वो कोर्ट आ सकता है, हम उसे देखेंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को और सुरक्षित करने के लिए निर्देश पारित करने पर विचार करेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर पर वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा सिस्टम को कैसे और मजबूत किया जा सकता है और क्या उपाय उठाए जा सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी एक एक बात जो है वो क्लियर होती जा रही है। और बैलेट पेपर से चुनाव तो नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। ईवीएम पर जब फैसला आएगा हम आपको पाठशाला में उसके बारे में बताएंगे।